यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरम जी श्रावकाचार्य है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें द्वितीय अधिकार में सम्यक ज्ञान का वर्णन है। उसमें सम्यक ज्ञान के 4 भेद किए, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। कल तक अपन ने समझा था प्रथमानियोग के बारे में, प्रारंभ किया था करणानियोग। करणानियोग किसे कहते हैं वह परिभाषा यहाँ पर दी है, पढ़ते हैं एक बार श्लोक। लोकालोक विभक्तेन युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमेव तथा मति रवैति करणानुयोगं च। करणानुयोगम, करणानुयोग क्या है वह? मति ही अवैति, वो जो मति है यानी जो मन रूप शुद्ध ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान करणानुयोग को भी अवैति यानी जानता है। अर्थात शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत इस करणानुयोग का ज्ञान समीचीन रूप से पाया जाता है। वो जो पहले समीचीन शब्द कहा था ना, वो यहाँ भी लगाना, अथवा यहाँ पर जो कहा है आदर्श की तरह, यानी आदर्श का अर्थ क्या बताया था कल? दर्पण, दर्पण की तरह, दर्पण की तरह यह पदार्थों को दिखाता है। यानी जैसे दर्पण में पदार्थ जैसा पदार्थ है वैसा का वैसा ही झलकता है, तब तो उसका नाम दर्पण है। और नहीं तो फिर अजूबा है कुछ, कि पदार्थ तो कुछ है और दिख कुछ रहा है। ऐसा देखा हुआ ना दर्पण भी, खड़े हुए सामने तो अपन जैसे सीधे खड़े तो उल्टा दिख रहा है, अपन है ऐसे वो मोटा सा दिखा रहा है, अथवा हाइट कम दिख रही है, तो वो दर्पण नहीं है, वो तो एक अजूबे जैसी चीज है कुछ, वो दर्पण नहीं कहलाती है। दर्पण तो वो कहलाता है जिसमें जैसे पदार्थ हैं वैसे के वैसे दिखें। यदि आपने देखा हो तो उसके बाहर भी लिखा रहता है, जैसे अजीब से दर्पण जैसी चीज रहती है ना, हंसी घर या मैजिक टाइप का, मतलब दर्पण वर्ड यूज नहीं करता वो। दर्पण यदि कोई व्यक्ति बेच रहा है तो वहां पर जब दर्पण बिकेगा तो उसकी कसौटी ये है कि जैसा पदार्थ बाहर है वैसे ही पदार्थ उस दर्पण में प्रतिबिंबित हो, तब तो व्यक्ति लेगा। आज आप अभी तक इतने सालों में दर्पण खरीदा होगा तो कौन सा लेकर के आए? वहां जाकर के जो आपने देखे अजीब से, उनको देख करके ऐसा होता है कि चलो इसको भी अपन घर ले चलें और सब लोगों को ये दिखाएंगे कि हमारे क्या काम आएगा। एक आध मिनट के लिए भले अपने को देख के अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर भी उस असत्यता में कोई भ्रमित नहीं होता, उसको कोई लेना नहीं चाहता है। भले हंस सकता है उसके ऊपर, लेकिन उसको कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। ऐसे ये जो करणानुयोग है वह सत्य बताएगा तब तो ग्रहण करने लायक है, असत्य बातें बताए तो वो बस सुनने के लिए उपन्यास जैसी काल्पनिक अच्छी लगे, लुभावनी लगे वैसी हो सकती, लेकिन हमारे काम की क्या है। इसलिए करणानुयोग आचार्य देव ने कहा कि ऐसा नहीं है जो कल्पना रूप से बताए अथवा असत्य बताए अथवा इधर उधर का करके बताए, यह तो आदर्श की तरह है, अर्थात दर्पण की तरह है। दर्पण में जैसे पदार्थ यथावस्थित दिखते हैं वैसे के वैसे इस करणानुयोग के द्वारा जो जो इसके विषय हैं वे स्पष्ट भाषित होते हैं। बहुत महान है करणानुयोग। क्या बताया जाता है इसमें? तो कल 3 बातें आपको बताई थी कि इस करणानुयोग में इन विषयों का वर्णन किया जाता है। कौन कौन सी है बोलो बहन जी, अंत में कही थी ना। जैसे अपन महाराज भगवान के प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो उसमें झलकता है इस करणानुयोग को। नहीं, करणानुयोग प्रथमानुयोग में झलकता है, वो तो प्रथमानुयोग की उपयोगिता बताई थी। करणानुयोग में किस विषय का वर्णन है, किन शास्त्रों को अपन करणानुयोग का कहेंगे कि भाई इसमें ये विषय इसलिए करणानुयोग का कहलाता है। तो जैसे फिजिक्स हम पूछें, फिजिक्स किसे कहते हैं? जिसमें फिजिक्स के बारे में बताया जाए, शरीर की गति आदि के बारे में बताया जाए, इस तरह की चीजें तो उसको बोलते हैं फिजिक्स। जिसमें पदार्थों के सम्मिश्रण से क्या क्या घटनाएं घटती है इस प्रकार का वर्णन हो उसे कहते हैं केमिस्ट्री। जिसमें जोड़ गुणा भाग उसका वर्णन है, उसका नाम गणित। जिसमें कैसे रहा जाए इसका वर्णन है वो नागरिक शास्त्र। यानी जैसे उस शब्द से उसका विषय मालूम पड़ता है या विषय से वह शास्त्र मालूम पड़ता है, लोक में भी ऐसा है। तो ऐसे ये करणानुयोग है, तो हम किसी शास्त्र को करणानुयोग का कहें तो उसका कोई टॉपिक तो होना चाहिए ना, सब्जेक्ट मैटर क्या है उसका। तो क्या सब्जेक्ट मैटर यदि ये है जो हम बता रहे हैं तो करणानुयोग है। तो क्या सब्जेक्ट मैटर है? पहला, लोकालोक विभक्ति है, जिसमें लोक अलोक का विभाग किया गया है, विभाग बताया गया है
कि लोक कहाँ है, लोक कहाँ है। लोक किसे कहते हैं? बोलो खुशबू, लोक किसे कहते हैं? जहाँ पर हम रहते हैं उसको सबको लोग कहते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं उसे लोक कहते हैं, और जहाँ हम नहीं रहते हैं उसको अलोक कहते हैं। लोक की परिभाषा बताओ। लोक्यन्ते यस्मिन् जीवादि पदार्था, जिसमें जीव आदि पदार्थ लोक्यन्ते ने देखे जाते हैं, जहाँ पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल ये पदार्थ पाए जाते हैं, उसे कहते हैं लोक। लोक यानी इन 6 द्रव्यों का अवस्थान एक स्थान पर जहाँ है उसे कहा जाता है लोक। वह लोक कितना बड़ा है? 343 घन राजु प्रमाण है, पुरुषाकार है, उसमें नीचे से लेके ऊपर तक रचनाएं हैं विविध प्रकार की। वह सारा का सारा एरिया कहलाता है लोक। और उसके बाहर शुद्ध आकाश रूप से अवस्थित जो है, जिसमें मात्र आकाश ही आकाश है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का है वह अलोक। तो इस लोक अलोक का विभाग कौन बताता है? कर्णानियोग। और अकेले विभाग ही नहीं बताता है, फिर लोक में क्या क्या है, कहाँ पर चीजें हैं, वह भी कौन बताता है? कर्णानियोग। ऐसा जान। फिर दूसरा एक और विषय क्या बताया था? ये लोक अलोक समझ में आ गया ना? यानी सारा भूगोल का वर्णन इसमें है, भौगोलिक वर्णन। जो भूगोल अपन लौकिक विद्या में पढ़ते हैं वो तो मर्यादित भूगोल है, केवल थोड़ा बहुत ही है। ये तो नीचे का भी है, उसके ऊपर का भी है, और बहुत ऊपर का, और उसके बाहर का भी है। लोक के बाहर भी कुछ है, यही बताता है। वैज्ञानिक निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं, क्षेत्र उनका बढ़ता जा रहा है कि हाँ कुछ कुछ है। जितना जितना प्रकाश फैलता जा रहा है, प्रकाश की सीमा बढ़ती जा रही है, तो समझ रहे हैं कि हाँ और भी क्षेत्र बहुत सारा है। ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है जो अभी लोगों के ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकारते हैं कि क्षेत्र तो है। और जो सब क्षेत्र है वो सब कौन सा है? लोक है कि अलोक है? वो सब लोक ही है। कि जहाँ जहाँ प्रकाश जा रहा है, इसका मतलब प्रकाश क्या है? पौद्गलिक परमाणु। तो पुद्गल जा रहा है, इसका मतलब वो वस्तु क्या है? लोक। यदि इसी तिर्यक रूप से जा रही है तो मध्य लोक, और ऊपर जा रही है 1 लाख योजन के ऊपर तो ऊर्ध्व लोक। तो 1 लाख योजन तक भी ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, तो ठीक है, यहीं तक सही। ठीक, इस प्रकार का लोक का विभाग इसमें पाया जाता है। युग परिवृत्य है, युग का परिवर्तन बताया जाता है। युग के परिवर्तन से क्या क्या आ जाएगा? 6 काल में घटने वाली घटनाएं, 24 तीर्थंकरों की उत्पत्ति, 63 शलाका पुरुष कब उत्पन्न होते हैं, उनका जन्म इत्यादि कब हुआ, ये सब भी इसमें बताया जाएगा। उनका जीवन चरित्र हमने वहाँ बताया था, लेकिन एक व्यक्ति विशेष का नहीं बताएंगे इसमें सबका बताएंगे। अवसर्पणी काल में तीर्थंकर कब होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे घटते हुए उनकी आयु जाती है, कैसे बढ़ता हुआ बल वृद्धि उत्सर्पणी में जाता है। ऐसा सामान्य जो नियम रूप वर्णन है, वो युग के परिवर्तन का नियम का वर्णन इसमें होगा। कब यही क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं ये किस में बदल जाता है? भोग भूमि में। यहाँ पर क्या पैदा हो जाते हैं पता है? कल्प वृक्ष। क्यों कल्प वृक्ष हो जाते हैं? ये एरिया काय में कन्वर्ट होता है? भोग भूमि में। कौन सा कर रहे? तत्वार सूत्र में अध्याय भी दूसरे ही चल रहा है, तीसरे में आएगा, तीसरे चौथे में, कि यही क्षेत्र किस में बदलता है? भोग भूमि में। यही क्षेत्र भी किस में है? कर्म भूमि में। यहीं पर भगवान भी होते थे पहले, अभी नहीं हो रहे, और भविष्य में यहीं पर क्या आएगी? प्रलय आएगी। ये पृथ्वी मकान सब क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे। अपना क्या होगा? अपन कहीं और होंगे उस समय। तब भी जीव द्रव्य रहने वाले नहीं मिटेंगे। जीव शाश्वत रूप से रहेगा, लेकिन उनकी वर्तमान जो अवस्था है वो जरूर नष्ट हो जाएगी, जैसे मरण होता है वैसे। इस प्रकार प्रकृति का वर्णन करते हैं। हाँ, तो ये अभी चतुर्गति नाम एक और शब्द है। तो चतुर्गति नाम ने 4 गतियों का वर्णन इसमें किया जाता है, और 4 गतियों में ले जाने के लिए कारणभूत जो कर्म है, कर्म की अवस्थाएं हैं, उनका वर्णन भी किसमें किया है? कर्णानुयोग में। कर्म की बंध, उदय, सत्व, क्षय, उपशम, क्षयोपशम, अपकर्षण, उत्कर्षण, निधत्ति, निकाचित कर्म, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती है? ये कर्णानुयोग के विषय के अंतर्गत प्रविष्ट हो जाती है। किस प्रकार से? चतुर्गति नाम कह करके ने कहा ना 4 गति का। 4 गतियों में क्या होता है? बंध, उदय, सत्व। 4 गतियों में जाने के लिए आयु वगैरह चाहिए, उनका बंध चाहिए। तो उस प्रकार के परिणामों को भी कौन बताता है?
यह कर्णानुयोग अवैति यानी जानता है, बताता है, वह उसके बारे में समीचीन बोध जीवों को उत्पन्न कराता है। यानी तत्संबंधी जो शास्त्र है उन शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है और इस प्रकार के वर्णन से जो जीव इसको ग्रहण करता है उसको वैसा निर्मल बोध पैदा होता है। आई बात समझ में? इस प्रकार ये कर्णानुयोग का यहाँ पर वर्णन हुआ। अब इसका प्रयोजन क्या है, पढ़ने से लाभ वगैरह क्या है, वो अपन इसमें से देखते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से। इसमें कोई प्रश्न है अभी तक? दूसरा वाला क्या कहता है? युग परिवर्तन। युग किसे कहते हैं? चेंज होते, साल चेंज होते या फिर युग बदलते हैं। युग बदलते हैं तो भाई युग मतलब क्या? तो युग होता है अवसर्पणी और उत्सर्पणी जो काल है उनके समूह को बोलते हैं युग। युग बदल गया, अवसर्पणी से उत्सर्पणी और उत्सर्पणी से वापस अवसर्पणी आ गया। क्या होती है उत्सर्पणी अवसर्पणी? 6 प्रकार के काल आपने सुने होंगे। जब बल, आयु, सुख, बुद्धि, शरीर, ऊंचाई, इन सब की क्रम से वृद्धि होती चली जाए, एक व्यक्ति की नहीं, सारे समाज, देश, राष्ट्र वगैरह की, उसको बोलते हैं उत्सर्पणी काल, जहाँ पर वृद्धियां पाई जा रही है। उत्सर्पणी, सर्पणी होता है सर्प, सर्प की पत्नी यानी मादा जो सर्प से सर्पिणी। तो नीचे से ऊपर तक देखो सर्पणी को, तो नीचे उसकी रहती है पूंछ, तो कैसी रहेगी? पतली बारीक, और ऊपर तक फैलते 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 उसका मुख आएगा तो क्या है? फैल जाएगा। तो जो उत्सर्पणी है नीचे से ऊपर की तरफ जैसे सर्पिणी रहती है तो वो बढ़ती हुई है। ऐसे कैसी काल कैसा है कि जो नीचे से मतलब पहले काल से 6वें काल तक जाएंगे तो उसमें सब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्या बढ़ रहा है? भोग, भोग के साधन, जीवों की आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, क्षयोक्षम, वीर्य, शरीर के सहनन वगैरह, ये सब क्या है? बढ़ते जिसमें चले जाते हैं उसको बोलते हैं उत्सर्पणी काल। और जिसमें यही चीज है मुख से पूंछ की तरफ उल्टी तरफ से आए यानी घटती हुई चली जाए उसको बोलते हैं अवसर्पणी काल। ऐसे प्रत्येक काल के अंतर्गत 6 विभाग किए और उनके एक एक काल में क्या क्या विशेष कार्य पाए जाते हैं वो बताया गया। जैसे अवसर्पणी का पहला काल है तो उसमें भोग भूमि पाई जाती है उत्तम टाइप की। दूसरा काल है उसमें भोग भूमि पाई जाती है मध्यम टाइप की। फिर तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि। तो ऐसा भोग भूमि का समय चला जाता है 9 कोड़ा कोड़ी सागर, 90% टाइम तो चले गया भोग भूमि में। फिर चौथा काल है तो वह कर्म भूमि पाई जाती है। उस समय जीवों का मोक्ष भी पाया जाता है, लोग सातवें नरक भी जाते हैं, उसके पहले नहीं जाते थे। फिर पंचम काल है, पंचम काल भी कर्म भूमि है परंतु यहाँ पर मोक्ष का गमन नहीं पाया जाता है, परंतु फिर भी धर्म की प्रवृत्ति पाई जाती है। लोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण कर सकते हैं, कर रहे हैं, जिन धर्म प्रवर्तता है। और उसके बाद है 6वां काल जिसमें और भी हानि होकर के जीव रहते हैं परंतु धर्म नहीं पाया जाता, मोक्ष नहीं पाया जाता, श्रावक धर्म, मुनि धर्म इसका अभाव हो जाता है। लोग अत्यंत क्रूर हो जाते हैं, आयु बहुत घट जाती है, 15-20 साल ही उनका जीवन होता है। इस प्रकार की जो स्थिति है ये अवसर्पणी की है और इससे विपरीत फिर लगा लेना उत्सर्पणी का। ये कहलाता है युग का परिवर्तन। तो जो कर्णानुयोग है वो इस युग के परिवर्तन के बारे में बोध कराता है कि ऐसा ऐसा युग है और उस युग में इतना इतना समय रहता है, इस समय के बाद ये समय आएगा और उसमें इस प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाएगी, वो युग का परिवर्तन। और फिर क्या बताया? 30 चतुर्गति ने 4 गतियां, 4 गतियां ने मनुष्य, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। और इन संबंधी क्या क्या अवस्थाएं, आयु, बंध, कर्म के उदय कैसे पाए जाते हैं वो सब इसके अंतर्गत बता दिया जाएगा। अब अपन इसमें से पढ़ते हैं। मोक्षण प्रकाशक में पेज नंबर 269 है। कर्णानुयोग का प्रयोजन क्यों बताया आपने? कर्णानुयोग ऐसा क्या होगा लोक अलोक जान करके, क्या होगा युग का परिवर्तन जान करके, अथवा कर्म के बारे में हम जान जाएंगे तो उससे क्या लाभ होने वाला है। तो कोई प्रश्न करता है तो सामान्य रूप से पहले प्रयोजन दिखाते हैं, इसका प्रयोजन क्या है। तथा कर्णानुयोग में जीवों के कर्मों के विशेष तथा त्रिलोक आदि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। आपसे पहले भी कहा था जब प्रथमानुयोग पढ़ा था, उस प्रथमानुयोग में भी लाइन कहाँ पे फिनिश हो रही थी? ऐसा निरूपण करके जीवों को
धर्म में लगाया है। और कर्णान योग में इस प्रकार का ये सब्जेक्ट मैटर इसका बताया, ऐसा वर्णन करके जीवों को पाप में लगाया है, धर्म में लगाया है कि जीव धर्म में लगते हैं इसके माध्यम से। किनका वर्णन करके? जीवों के विशेष बताए इसमें, जीवों के विशेष यानी जीवों की विशेष अवस्थाएं, जीवों के विशेष यानी जीवों के बहुत प्रकार के भेद। जैसे हम आपसे पूछें कि जीव कितने प्रकार का है? जीव 2 प्रकार के। कौन से 2 प्रकार? अरे जीव और अजीव, जीव के प्रकार कैसे हो जाएंगे? जीव के 2 प्रकार पूछ रहे, द्रव्य के नहीं। जीव के 2 प्रकार कौन से होते हैं? बोलो, कौन से सूत्र तक पढ़ा दूसरे अधिकार में? तत्वार्थ सूत्र में कौन से सूत्र तक पहुंच गए दूसरे अधिकार में? तीसरे सूत्र पे ही हो तो नहीं आएगा। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव और मुक्त जीव होते ना ऐसे 2। ये हुए जीव के विशेष यानी जीव के भेद की है। फिर संसारी जीव कितने प्रकार के हैं? तो पुनः उन्होंने कहा 2 प्रकार के। संसारिणो त्रस स्थावरः, संसारी जीव त्रस और स्थावर प्रकार के हैं। तो ये क्या हुआ? पुनः और भेद हुआ उसका। तो ऐसे ये जो कर्णान योग का आगम है, शास्त्र है, वह जीवों के विशेष बताता है, यानी जीवों के पुनः पुनः भिन्न भिन्न प्रकार से भेद करके दिखाता है। अन्य प्रकार से हम कहें जीव 4 प्रकार का है, 4 गति में तो 4 प्रकार का है। जीव के 5 भाव पाए जाते तो 5 प्रकार का है। तो ये अलग अलग भेद कर करके समझाने की विधि कर्णान योग में पाई जाती है। तो इसलिए पंडित जी ने कहा जीवों के विशेष बताए जाते हैं। और किसके? कर्मों के विशेष। कर्मों के विशेष यानी कर्म के विशेष भेद। जितने जगत के दर्शन हैं उनमें जो ये अपने भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शनों में कर्म सभी दर्शनों ने माना है। लेकिन किसी ने भी कर्म 8 प्रकार के, उनमें घातिया कर्म, अघातिया कर्म और फिर घातिया के ज्ञानावरण आदि के 4 भेद में और उत्तर भेद, और अघातिया के 4 में और उत्तर भेद, और उनके और इतने प्रभेद, इस प्रकार के जो विशेष सब करे ना, ऐसा एक भी दर्शन में नहीं है। कर्म के 8 प्रकार ही नहीं है, बस कर्म है, कर्म का फल आता है। ज्यादा है तो 2, एक अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म, दैट्स ऑल। आपको दुख आ रहा है ना, आपके पाप कर्म है, आपको सुख आ रहा है ना, आपके पुण्य कर्म है, बस। अब कौन सा पुण्य कर्म है? सातवेदनी की यश कीर्ति है कि उच्च गोत्र है? बोले वो कुछ नहीं, बस अच्छा कर्म। ऐसा सारे जगत के दर्शन है। तो जो कर्णान योग है जैन दर्शन में, वो कर्म का इतना ही भेद नहीं करता शुभ अशुभ, वो बहुत सारा करता है। मतलब उसके बहुत सारे प्रकार है, घाती अघाती, फिर घातिया के अंतर्गत 4, फिर उस 4 के और 47, अघातिया के 101, ऐसा करके फैलता चला जाता है। वो कहते हैं 148 ही नहीं है, इनके और भी हैं, असंख्यात भेद हैं। हम सब नहीं बता सकते, लेकिन इतने आपको सामान्य संक्षेप से बता दी। इन्हीं के और उत्तर भेद और बन सकते हैं। उसके अलावा कर्म का बंधन होता है, बंधन रूप अवस्था है, कर्म के उदय रूप अवस्था है, कर्म सत्ता में पड़ा रहता है वो अवस्था है, कर्म का अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, ये सब उसकी अवस्थाएं होती है। ये सब शब्द जैन शासन के अलावा और आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होंगे। एक किताब निकाली पंडित किशन चंद जी ने, तो उन्होंने ये लिखा कि जो जैन आगम में शब्द प्रयोग करे हैं वो विश्व, भारत की क्या विश्व के किसी कोश में उपलब्ध नहीं है। मतलब जो वर्ड्स हमने यूज करे हैं वो वर्ड डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेंगे, वो तो आपको जैन डिक्शनरी में ही ढूंढने पड़ेंगे। अन्य दर्शनों के शब्द तो कॉमनली अन्य जगह मिल जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे उनके भी कि जो कॉमन नहीं है, लेकिन जैन दर्शन में ऐसे हजारों शब्द हैं कर्म संबंधी और अन्य संबंधी भी कि जो अन्यत्र पाए नहीं जाते। इतनी देन है जैन दर्शन की भारतीय संस्कृति को अथवा पूरे विश्व को। ये तो आगम की तरफ से, मतलब बाहरी वस्तु की तरफ से, और वास्तव में देखा जाए तो वस्तु का इतना विस्तार से सुंदर वर्णन किया है कि जिससे आपको सारे अज्ञान भ्रम संशय हैं वे दूर हो जाए। इतना विस्तार से आचार्य ने वर्णन किया है, किसमें? कर्णान योग में और अन्य ग्रंथों में भी। तो यहाँ पर ये कर्म के जो विशेष हैं यानी भेद वगैरह हैं वे भी कर्णान योग में वर्णित किए जाते हैं। तो कितने हो गए? 2, जीव के और कर्म के विशेष। और एक और टॉपिक लिया, त्रिलोक आदि की रचना निरूपित की है।
त्रिलोकादिक यानी 3 लोक की, 3 लोक संबंधी सारी जानकारी विशेषता इसमें बताई गई है। ऐसा निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाया है। अब प्रश्न तो वही आ गया फिर से कि ये कराओ सब ठीक, लेकिन इसके माध्यम से जीव धर्म में लगते कैसे हैं, तो बताते हैं। जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं वे जीवों के गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मों के कारण, अवस्था, फल किस किस के कैसे कैसे पाए जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोक में नरक, स्वर्ग आदि के ठिकाने पहचान कर पाप से विमुख होकर धर्म में लगते हैं। ये विधि है कर्णन योग में धर्म लगाने की, कि क्या होता है, पाप से वो जीव विमुख होता है। कैसे विमुख होता है, तो देखो 3 चीजें दी है। एक तो यहाँ जो शुरुआत करी ना उस जीव से करी है कि जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं। जब प्रथमा योग में स्टार्ट किया था ना तो ऐसा नहीं लिया था कि जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं। वहां तो ये था कि जो जीव थोड़े मतलब धर्म में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन लौकिक कथाओं में इंटरेस्टेड हैं, तो उन लौकिक कथाओं के निमित्त से वे पढ़ते हैं इस आगम को और फिर धर्म में लग जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि किससे क्या क्या होता है। अब यहाँ पर जो कर्णन योग पढ़ने वाला है वो ऐसा नहीं है कि चलो अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ये भी इससे टाइम पास होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है जो ऐसे ही पढ़े और अच्छा लगे। ये तो जो जीव वास्तव में धर्म के प्रति रुचिवंत है वो कहेगा कि चलो अपन देखें जीव के बारे में क्या कहा है, कर्म कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ लोक में क्या क्या चीजें पाई जाती है, ऐसा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि इसके बारे में ज्ञान तो प्राप्त करें। तो ऐसा जो धर्म में उपयोग लगाना चाहता है, धर्म को चाहता है, वो इसका अध्ययन करता है। अब जब अध्ययन करता है तो उससे क्या पता लगता है, जीवों के गुणस्थान, गुणस्थान यानी जीवों की मोक्ष मार्ग की क्रमिक अवस्थाएं, श्रद्धान और चारित्र गुण के निमित्त से होने वाला जीव का विकास। तो कैसे पहला गुणस्थान मिथ्यात्व रूप है, फिर चतुर्थ गुणस्थान सम्यक दर्शन सहित है, पंचम में व्रत है, छठे सातवें में मुनि व्रत है, इस प्रकार कैसे वो बढ़ता चला जाता है, इस प्रकार का वर्णन उसको दिखता है। तो ये देख करके क्या समझ में आता है कि मुझे वर्तमान में परिणाम कैसा है, मुझे यदि मिथ्यात्व रूप परिणाम है तो क्या प्राप्त करना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मेरा गुणस्थान प्रथम से 7वां, 6ठा, 5वां, 4था ऐसा कुछ बनना चाहिए, तब तो धर्म का प्रारंभ हो। तो गुणस्थान का अध्ययन करके किस में लग जाता है, धर्म में लग जाता है। ये गुणस्थान के माध्यम से उसको अपने आगे का रास्ता, जिसको कहते हैं ना गाइडलाइन, कि अपनी गाइडलाइन ये है, अपने के परिणाम इस लाइन पे जाते हुए होने चाहिए। वर्तमान में मैं किस सीढ़ी पर हूँ और मुझे किस सीढ़ी पर पहुंचना है, तो सीढ़ियां गुणस्थान, प्रगति सोपान, सोपान है ना सीढ़ियां, प्रगति की सीढ़ियां। तो आपको जब प्रगति का पूरा क्रम पता रहेगा तो उसके अनुसार आप देख सकते हो हम है कहाँ और पहुंचना कहाँ है। जैसे कंपनीज होती है ना, उसमें जब गोल सेट करते हैं कि वर्तमान में आप कहाँ हो, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, और उसके बाद आपको कहाँ पहुंचना है, अपना गोल सेट करो और फिर कैसे क्रम से उस पर पहुंचोगे। तो उसको देख करके फिर व्यक्ति क्या करता है, क्रम से उस पर बढ़ता हुआ जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी प्रकार गुणस्थान है, तो गुणस्थान में बता दिया आगम ने कि ये जीव जब तक अज्ञानी है तो उसका गुणस्थान पहला, और फिर ये बढ़ते हुए जाए तो चौथा, 5वां, 7वां, 8वां इत्यादि ये क्रम से बढ़ते हुए जाता है। इस गुणस्थान में ऐसी अवस्था होती है, ऐसी कषाय होती है। तो व्यक्ति क्या निर्धारित कर सकता है, मुझे कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, फिर चरणान्योग और द्रव्यान्योग में दिखाएंगे, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कर्णान्योग काम आता है गुणस्थान। तो इससे क्या हुआ, धर्म में लगा। प्रकरण क्या चल रहा था कि कर्णान्योग से धर्म में लगेगा कैसे, तो गुणस्थान से सिद्धि करी। ठीक, ये संक्षेप में कर रहे, जब गुणस्थान पढ़ेंगे तो विस्तार से समझ लेंगे। फिर मार्गणा भी जानी, मार्गणा यानी ये मार्गणा का वर्णन भी कर्णान्योग में 4 गति का कहा ना उन्होंने। मार्गणा यानी जिनके द्वारा, जिन पर्यायों के द्वारा जीवों को खोजा जाता है। मार्गणा यानी मार्गण, मृग्यन्ते, मृग्यन्ते यानी खोजना, अन्वेषण करना, जीवों का अन्वेषण करना, जीव कहाँ कहाँ किस रूप में पाए जाते हैं इसको देखने की विधि पद्धति है मार्गणा। तो उस मार्गणा के द्वारा हम जगत में जितने भी जीव हैं उनको खोज रहे हैं, खोज रहे हैं यानी देख रहे हैं,
उसके माध्यम से जीवों की विविध अवस्थाएं पता चल रही है। 4 गतियां हैं। 4 गतियां किसने बताई? एक गति नाम की मार्गणा है। तो गतियों का अन्वेषण करके हमने ये पाया कि 4 प्रकार के जीव होते हैं संसार में, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देवरू। इससे पता चला कि नारकी जीव भी होते हैं, नरक गति भी है, तिर्यंच गति है, तिर्यंच जीव है, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय ये सब जीव पाए जाते हैं। तो इससे उनकी अवस्था का ज्ञान हुआ। अवस्था के अलावा ये समझ में भी आया कि हम ही उस प्रकार के बनते हैं, तो अपने जीवत्व का ज्ञान हुआ, अपना कर्तव्य का ज्ञान होता है। जीव फिर पाप से विमुख होकर के धर्म रूप पुण्य में अथवा शुद्ध रूप अवस्था में प्राप्त होता है, उसमें लगता है। ठीक है, इसलिए मार्गणा से भी, कषाय एक मार्गणा है, कषायों का ज्ञान होता है। तो क्या कषाय मेरे लिए हितकारी है? कौन सी कषाय हितकारी अपने लिए? नहीं, क्रोध मान माया लोभ में से कौन सी हितकारी है? ये हितकारी नहीं है। अकषाई अवस्था मेरे लिए हितकारी है। तो वो कषाय को जान करके कब तक कषाय पाई जाएगी, कितनी अवस्था में पाई जाएगी, कितनी डिग्री में होगी, उस सब का ज्ञान भी कौन कराता है? करणानियोग कराता है। इसलिए वो मार्गणा से जीव के विशेष जान करके वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, उसके द्वारा धर्म में लग जाता है, पाप से विमुख होता ही होता है। कर्मों के कारण जाने, कर्म किस कारण से आते हैं, कर्मों की अवस्थाएं जानी, कर्म की अवस्थाएं बंध सत्वादिक रूप है। कर्म का फल जाना, पाप कर्म का फल नरक तिर्यंच गति, पुण्य कर्म का फल मनुष्य देव गति, और कर्म से रहित हो जाओ तो मोक्ष अवस्था, मोक्ष गति। तो ये सब जानी, तो इससे फिर क्या आपको निष्कर्ष समझ में आया? यदि कर्मों के कारण बता दी, राग द्वेष से कर्म आते हैं, मोह से कर्म आते हैं, ये कर्म का कारण। ठीक, कर्म का उदय होता है तो इस प्रकार की आपकी जीव की परिणतियां बनती है, और कर्म का शुभ अशुभ रूप फल आएगा तो जीव को बाह्य सुख दुख प्राप्त होगा, और कर्म से रहित हो जाओगे तो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। ये सब जान करके सुन करके आपको क्या समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए मुझे? तो जो जिससे राग द्वेष बढ़ेंगे ऐसे कर्म नहीं करेंगे, या हाँ। कम उसमें कम करेंगे। तो एक तो ये समझ में आएगा कि जो राग द्वेष करके हम कर्म लाते थे, राग द्वेष हम कम करेंगे या नहीं करेंगे। और कर्म फिर रहित अवस्था भी होती है, यानी कर्म रहित अवस्था कैसे होवे, कर्म कैसे मिट जाए, उसका हम प्रयास करेंगे। तो कर्म की अवस्था कारण वगैरह बता करके क्या निष्कर्ष निकला? जीवन में कर्म करने लायक नहीं है, कर्म बांधने लायक नहीं है, और कर्म बांधने लायक नहीं यानी जीव के जिन परिणामों से कर्म आते हैं वे परिणाम त्याज्य हैं, हेय हैं, छोड़ने लायक हैं। तो फिर क्या हो गया? उसकी धर्म में प्रवृत्ति हो गई। अब वो वैसे संक्लेश परिणाम, तीव्र क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व मोह का परिणाम वो कैसे करेगा? क्योंकि इससे तो मेरा तीव्र कर्म का बंध होगा। उस कर्म के फलस्वरूप एकेंद्रीय में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, हमें नहीं जाना है। इसलिए ऐसा विधान सुन करके पाप से हुआ विमुख, पुण्य रूप धर्म में हुआ सन्मुख, और वहां रहता हुआ वो जो जीव की स्वशुद्ध अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए उद्यमवंत होता है, तो तत्व ज्ञान से वो भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसा कर्म का वर्णन करने की सार्थकता है। ठीक है, अंतिम कि त्रिलोक का वर्णन क्यों किया? तो ने कहा देखो, त्रिलोक के वर्णन में क्या बताया कि यहाँ नरक है, इस पृथ्वी के नीचे 7 नरक है, इस मध्यलोक के ऊपर 16 स्वर्ग ग्रैवय कनुदेश आदिक हैं, और मध्यलोक में व्यंतरादिक हैं, वहाँ पर भी स्वर्ग है, अधोलोक में भी थोड़े लोग देवगति के रहते हैं, तिर्यंच सब जगह पाए जाते हैं। तो ये जो 3 लोक का वर्णन किया, तो आप देखोगे कि उसमें अकेले जगहों का ही वर्णन नहीं है, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव, उनकी विभूति, उनके दुख, उनके ऐश्वर्य, उनका इंद्रिय सुख, अवधि ज्ञान वगैरह, वो जो भी चीज़ें हैं वो सब भी साथ में बताई है। वो बता करके उनका ये प्रयोजन सिद्ध होता है कि भाई तुम्हें ऐसी दुख रूप अवस्थाएं बताई है, तो कोई भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति होगा तो ये कहेगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, नरक में नहीं जाना है। और ये जो स्वर्ग आदि की विभूति दिख रही है तो ये उसमें उसका मन जल्दी से आकर्षित हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सम्यक ज्ञान करेगा तो समझ जाएगा कि ये जो स्वर्ग रूप विभूति है इससे भी आकर्षण करना क्यों ठीक नहीं है।
इससे श्रेष्ठ जो अवस्था है वो मैं प्राप्त कर लूं, और वह अवस्था भी इसी लोक के अग्रभाग में है। वे 3 लोक के राजा रूप से चूड़ामणि रूप से रहते हैं सिद्ध, तो क्यों नहीं वही बना जाए। तो 3 लोक भी जो बताया उस बता करके उसको वैराग्य के भाव पैदा होते हैं, उसको जान करके पाप से छूटना होता है, उन स्थितियों को प्राप्त नहीं करना चाहता जो दुखद दिखती है, और जब वे दुखद दिखती हैं तो उससे हट जाता है। हटने पर क्या होता है, धर्म में लगता है। इसलिए करणान योग के माध्यम से धर्म की अच्छी सिद्धि होती है, यानी धर्म में लगने का जो हमारा प्रयोजन था बताने का आचार्य देव का, वो पूरा होता है। कोई उस रूप से ना पढ़ के ना लगे तो ये उसकी स्वयं की कमजोरी है, स्वयं की विपरीतता है। लेकिन जिस रीति और जिस पद्धति से उन्होंने बताया प्रयोजन से, उसी प्रयोजन को देख सुन करके करे तो उसके अवश्य ही उसको देख करके कषायों की मनताहीनता ही जाएगी। एक छोटी सी बात करके अपन इसको पूरा करते हैं। जैसे 3 लोग पढ़े ना, 3 लोग में अपन 3 लोग का नक्शा बनाओ, है ना। उस 3 लोग के नक्शे में अपन कहाँ हैं, जम्बू द्वीप में। तो उस नक्शे में अपने जम्बू द्वीप मध्य लोग आएगा ना, मध्य लोग कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा। फिर उस बीच में अपन कहाँ पर है, पूरे बीच में है क्या, नहीं, बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, उसमें है। उस जम्बू द्वीप का भी एक बिंदु आया, उसमें कहाँ पर है, पूरे जम्बू द्वीप में हो क्या, नहीं। तो फिर कहाँ है, जम्बू द्वीप में भी 7 खंड है उसके भरत क्षेत्र में। तो भरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा, वो कहाँ पर है, वो भी वहीं पर है, उसी में, उसी नक्शे में। भरत क्षेत्र में, पूरे भरत क्षेत्र में हो, नहीं, कहाँ पर हो, आर्यखंड में। आर्यखंड भी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, सारे देश जो आपको दिख रहे हो सब आर्यखंड में, सब में हो क्या, नहीं, हम तो भारत देश में है। ठीक है, भारत देश ले आओ, भारत देश में आप हो, तो भारत देश में पूरे भारत में हो, नहीं, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी पूरे इंदौर में नहीं है, इंदौर में भी इस मोहल्ले में भी पूरे मोहल्ले में नहीं हो। एक घर में हो, घर में भी पूरे घर में नहीं हो, बस जहाँ हो वहीं हो। इतने बड़े विश्व में बीच के लोग के थोड़े से इतने से हिस्से में रहता हुआ तुम्हारा घर कितना बड़ा है, उस लोक में देखने जाएंगे तो कितना बिंदु दिखेगा उसमें, 2-4 सेंटीमीटर तो मिल जाएगा ना। अपना 1000 स्क्वायर फीट का घर हो, 5000 स्क्वायर फीट का, तो 5000 स्क्वायर फीट के लिए अपन उस लोक के नक्शे में कितना क्षेत्र छोड़ दें, 2-4 बिंदु छोड़ दें, एक डॉट भी नहीं आएगा। इतने बड़े लोक में तुम्हारे घर की क्या बिसात है। तो इस लोक का इस प्रकार से विचार करें कि इतना विश्व असंख्यात प्रदेशी है, वो मेरा घर जरा सा है, उस घर का मान कर करके मैं कितना फूला नहीं समा रहा हूँ। मेरा इतना बड़ा घर है, मैं बहुत बड़े घर वाला हूँ, तेरा बड़ा घर इस विश्व की मर्यादा के आगे बहुत तुच्छ सी चीज़ है। तू स्वयं इतने से क्षेत्र में रह रहा है, किस बात का मान करता है। इस रीति से विचार करें तो उसका जो मान है, भाई लोगों संबंधी कषाय है, मुझे इतने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, तुझे विश्व की जनसंख्या का पता नहीं है। अनंत जीव है, अनंत का ज्ञान नहीं है, 4 लोगों में नाम है, उसको लेकर के भरमारा अपने आप को। ऐसा देखे जब उस रीति से, तो उसको वास्तव में पाप कषाय तीव्रता जो है वह बंद हो जाती है, मोह नष्ट होता है। इसलिए करणान योग से अच्छे से धर्म में लगा जाता है। और उपयोग लम जाए तो आगे विशेष क्या होता है वो बताएंगे, लेकिन इस प्रकार से इसमें धर्म की सिद्धि करी कि करणान योग से कैसे धर्म प्राप्त होता है, और विशेष इसका आगे समझेंगे। अभी सब्जेक्ट बताया इसका और इसके प्रयोजन को बताया, धर्म में लगाने का प्रयोजन है और कैसे लगते हैं वो दिखाया। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ठोक।